कारण ये है कि जिस मूवी को लेकर जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पूरा बवाल मचा रहे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने इनके पीछे ऐसी लात बनाकर इनका ज़बरदस्त चुतिया काटा है, जो कि देश में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मुंह पे कालिक लगाना क्या होता है, उसका छोटा सा झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरा जो पठान का बवाल शुरू हुआ था उसके टीजर से हुआ था। इन जो बाइकोटिया गैंग है, इनका ये कहना था कि हमारा जो सनातन धर्म का गौरव है, यानी कि भगवा कलर, उसको बेशरम बता दिया गया। और उस बेशरम कलर का मतलब उस बेशरम रंग को लेकर इनका बवाल शुरू हुआ। बवाल फिर अगले स्टेज पे चला गया कि इन्होंने हमारे भगवा कलर की चड्डी को दीपिका के विशेष अंग के पास क्यों पहना दिया गया। पूरा बवाल हमारा भगवा रंग और बेशरम रंग से छोड़कर दीपिका की चड्डी पर आकर रुक गया। ये वही चड्डी थी जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचाया गया। बहुत सारे हमारे सनातनी भाइयों की भावना इतनी कमज़ोर थी, साली नल्ली थी कि आहत हो गई। तुरंत ही ये सड़कों पे निकले और बिलबिलाने लगे। इनका दावा था कि इनके पूरे बाइकआउट की वजह से शाहरुख खान रास्ते पर उतरकर चना बेचेगा। हालात ये था कि सेंसर बोर्ड भी एक्टिवेट हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पिक्चर को फिर से देखेंगे और काट छाट कर पठान को उतारेंगे। ये जो काट छाट था तो उनका कुछ छाट नहीं बिगाड़ पाए। और दिक्कत ये हो गई कि जिस चीज़ को लेकर बवाल था वो मैं थिएटर में चेक करने गया। सेंसर बोर्ड ने क्या इस सीन को काटा है। 2 लाख रुपया खर्चा कर मैं दीपिका की चड्डी, वो भी भगवा कलर की चड्डी देखने के लिए दिल्ली पहुंचा। और जब मैं थिएटर में बैठ के वो जब सीन मेरे दृश्यों के सामने, मेरी आंखों के सामने गुजरा है, तो हाय दैया, मैं देखा अरे यार, ये तो सेंसर बोर्ड और भारत सरकार ने भी इन बकचोदों का चूतिया काट दिया है। वो भी ऐसा चूतिया जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है बेचारे। अभी भी जिन्होंने भी पठान देखी है या सोशल मीडिया पे उसके वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उसमें आप देखोगे, आपको दिखाने के लिए थिएटर वाला एक सोशल मीडिया का क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बिकनी का कलर अभी भी भगवा है और दीपिका उसको पहनकर झूमे। जो पठान गाने पे जो मटकी है ना भाई साहब, पूरा थिएटर ही बवाल हो गया है। ना केवल थिएटर, पूरे देश में उस बिकनी का बवाल हो चुका है। और हालात ये हैं कि 600 करोड़ रुपया केवल इस भगवा चड्ढी को देखने के लिए लोगों ने फूंक दिया है। अब बताओ, सेंसर बोर्ड और भारत सरकार, जिसके लिए ये लोग रोज़ तलवे चाटते हैं, अपना पिछवाड़ा रगड़ते हैं, हम जैसे लोगों से अपनी गांड फरवाते हैं, ऐसे लोगों का इनका सरकार ने भी गांड मार लिया। हालात ये था कि जिसको लेकर ये बड़े गौरव कह रहे थे कि हमने पठान का वो सीन कटवा दिया, वो सीन अभी भी पिक्चर के अंदर मौजूद है और दीपिका छमाछम नाच रही है भगवा बिकनी पहनकर। हालात ये है कि अभी बेचारे धोबी के कुत्ते हो गए हैं। ये न घर के रहे न घाट के, न जनता के पास ये जाके खड़े हो पा रहे हैं, न सरकार इनकी सुन रही है। हालात ये है कि अब लगे हैं ये सनातनी भाइयों को ही गरियाने। सरकार के फेंके हुए टुकड़े इन तक पहुंच नहीं पाए। सोचे कि बाइकोटिया गैंग के नाम पर हम थोड़ा सा हो हल्ला मचा लेंगे, थोड़ी सी वीडियो मिलियन चली जाएगी तो हमारे घर का रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन वीडियो मिलियन चली गई, लेकिन लोगों के गालियों की वजह से चली गई। कमेंटों उठा के पढ़ेंगे तो इसमें टन टन के हिसाब से टनटनाता हुआ गालियों का बाजार लगा हुआ है। हर तरफ इनकी गांड मराई की रस्म की जा रही है। और हालात ये है कि इनके मुंह से एक तोहफा तक नहीं बाहर निकल रहा है। मैं मानता हूँ कि शाहरुख खान बहुत पत्थर दिल हो सकता है, तुम लोग की तरफ से नजरें फेर सकता है, लेकिन विनय दुबे का दिल बड़ा है। आज मैं एक तोहफा आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि पठान मूवी हिट नहीं हुई है, फ्लॉप हुई है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसका पैसा लगाया, फलाना बहुत सारे कारण आप देना चाहें। इसी को कलयुग में कहा गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालात यह है कि आप लोगों से तो कुछ ऊपर नहीं पाया। अब आप आरोप लगा रहे हो कि पिक्चर में जो कलेक्शन आया है ये ब्लैक मनी को डाला गया है। तो भाई साहब, अगर आप हकीकत नहीं मानते हो और आपकी बात के साथ अगर मैं खड़ा भी होता हूँ तो उसे आपको साबित करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा चांस मैं आप तमाम बाइकोटिया गैंग को दे रहा हूँ, खास तौर पर वो यति नरसिंहा झंड, अयोध्या के वो बाबा लंडूर बाबा, उसके साथ में पालिका बाजार पर खड़े होने वाली भारत की जो सबसे 2 कौड़ी की सस्ती मियाँ खलीफा है, उसको ये खुला ऑफर मेरी तरफ से है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये है वो तोहफा, ये है वो तोहफा जिसे हमारी भाषा में अखरोट कहते हैं। इसको एक काम करिएगा, थोड़ा सा पैरासूट का ऑयल लगाइएगा और अपने गांड के अंदर इसको रख के इसको तोड़ दीजिएगा। अगर ये आपके गांड से में रख कर तोड़ दिए तो हम भी मान जाएंगे कि पठान जो है हिट नहीं हुई है। और अगर ये साबुत नहीं टूट पाया और बाहर आ गया, ये अखरोट जो है अगर तुम अपने गांड से नहीं तोड़ पाए, तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि पठान सुपर हिट हुई है और तुम्हारे बाप दादा भाइयों ने जाकर छुप कर थिएटरों में जाकर ये पिक्चर को सुपर हिट कराया है। और अपना मुंह खोलने से पहले इस अखरोट को याद कर लेना। जिस दिन तुम ये गांड से अखरोट तोड़ लोगे, विनय दुबे मान जाएगा तुम सच्चे देशभक्त और राष्ट्रभक्त हो। अगर तुम ये अखरोट अपने गांड से नहीं तोड़ पाए तो तुम साले दल्ले ही कहलाए जाओगे। ये चैलेंज है उस बकचोद बाबा को जो अयोध्या में बैठ के दिन रात एक नया नाटक करता रहता है। ये चैलेंज है गाजियाबाद के डासना मंदिर में बैठे हुए उस भोसड़ी वाले यति नरसिंहा झंड को
और दिल्ली की खास तौर पर उस मियाँ खलीफा को तो ये मैं विशेष तौर पे देना चाहूँगा कि बिटिया इसको अपने पिछवाड़े डाल के तोड़ के दिखाना। उस दिन मैं समझ जाऊँगा कि तुम सही में देशभक्त और राष्ट्रभक्त हो। अगर तुम नहीं तोड़ पाई तो तुम साली इस देश की गद्दार घोषित कर दिए जाओगे, देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। अब तुम्हारे राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की परीक्षा है। इस अखरोट को तुम्हारे गांड से तुमको तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये अखरोट तुम्हारी गांड से नहीं तोड़ पाई तो भोसड़ी वाली कम से कम कहीं चुल्लू भर पानी में ले जाकर डूब मरना, क्योंकि तुम जैसे नालायकों की वजह से ही इस देश का बंटाधार हो रहा है। जब वो पूरे देश में न फैल रही होती। उन पूज्य माताओं पिताओं को भी चादर में चरणों में नमन अर्पित करता हूँ कि कैसी भोसड़ी वाली संतान इन्होंने इस धरती पर हक दिया है। उसकी बदबू पूरे देश फैल रही है। जो इनकी गलती इनके माता पिता ने की है उसको सुधारने का भी जो जिम्मेदारी है एक हम जैसे नागरिकों की है। तो इस गलती को सुधारने के लिए ये अखरोट बेटा तुम अपने पिछवाड़े डालकर इसे तोड़कर साबित कर देना कि तुम सच्ची देशभक्त हो। और अगर बेटा तुम ये नहीं तोड़ पाए तो समझ लीजिएगा कि तुम एक सच्ची देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं हो। जिसको भी देशभक्ति साबित करना है, जिसको भी राष्ट्रभक्ति साबित करना है, तुम्हारे गांड से ये पिछवाड़े में डालकर अखरोट तोड़ना बहुत ज़रूरी होगा। मैं देखना चाहूँगा कि कितने भोसड़ी वाले इस चैलेंज को मंजूर करते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी और पिलाई जारी रहेगी। अगली वीडियो में मौका है उस बिहार के चड्डी छाप पत्रकार का जो बवासीर ऑफ बिहार है। उसको नया नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वो बिहार के नाम पर कलंक है और एक ऐसा बवासीर है जो बिलबिलाता बहुत तेज़ है। कहीं आपको ये बवासीर दिख जाए तो उसके कमेंट में जाके पठान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और उसके बाद देखिएगा उसकी बौखलाहट और छटपटाहट कैसी होती है। ज़मीन से निकले हुए गांडुल के ऊपर जैसे ही आप नमक डालते हो वो किस तरह से तड़पता है, ठीक वैसे ही हालत इस बिहार के बवासीर का है। तो इस बवासीर का इलाज अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,